समाधिस्थ होते ही शरीर यही छूट जाता था और उनका जो अंतःकरण था वो बाहर निकल जाता था। जैसे चरक की हमने बात बताई, सुश्रुत की बात बताई, एक एक पत्ती के बारे में देख करके तब आकर फिर लौट करके फिर उसको लिखते थे। ऐसा नहीं, ऐसा है तो कभी गलत नहीं हो सकता, गलत कभी नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखों की देखी। उन लोगों ने आंखों की देखी लिखी कि ये पत्ती, ये वृक्ष, ये पौधा इस मर्ज में फायदा करता। मेरा तो कई बार साहब का पड़ा सोम शरीर से देखने की सब बातें, तो मेरा तो दिल हिलता है कि कैसे पंडित लोग, कैसे पुरोहित हमारे हैं कि अन्न सन बका देते हैं लोगों को, वो अपना काम स्वार्थ सीधा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जहाज उगा करे उसका कोई पता नहीं चलता। हमने ये बात एक उदाहरण मात्र दिया आपको कि हमारे यहाँ जो विधि व्यवस्था बनी हुई है उसको मानना चाहिए। किन्हीं बेवकूफ लोगों ने विधि व्यवस्था नहीं बनाई। ऐसे लोग थे जो चाहते थे आत्मा का, हमारी जो अमृत आत्मा उसका कल्याण हो, उसको प्रीतियों न मिलने पावे। पानी क्यों दिया जाता है हमारे? आप चलते हो कि यहाँ दिया हुआ पानी क्या उनको मिल जाता? हमने कई बार आपसे बताया, हमारे यहाँ पानी दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, नहीं। श्राद्ध क्या विज्ञान है? हमने कई बार आपसे कहा कि कुछ अदृश्य देवता है, कुछ अदृश्य देवता है जो कि हमारे दिए हुए, जब हम अपना संकल्प पढ़ते हैं ना, अब हम उनका पता जानते नहीं हमारे पितर कहाँ है, किस रूप में है, कहाँ है, किस रूप में है, अभी स्वर्ग लोक में है, मृत लोक में है, कि जन्म हो गया, कहाँ है, तो हम उनका पता तो जानते नहीं। हम तो अपना पता बता देते हैं उन देवताओं को। हम यहाँ जैसे आप टेलीफोन करते हो, लखनऊ से बोल रहे हैं, तो अपना पता हम बता देते हैं। श्राद्ध करते से संकल्प जिसे बोलते हैं ना कि फलाने फलाने, हम फलाने और ये फलाने देश से और फलाने राही से, इस तारीख से, इस दिन से हम संकल्प कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो जो देवता है वो आपके संकल्प को वो ले जाता है, यहां से सूक्ष्म करके ले जाता है। आग में हवन जो करते हैं ना, किसी वस्तु को आप सूक्ष्म करने के लिए हवन में अग्नि में डाल देते हो, अग्नि सूक्ष्म कर देती है उसको, और फिर वो देवता जो होता है सूक्ष्म को ले जाता है और जहां आपके पितर होते हैं वहां उनको उसी रूप में दे देता है। जैसे उदाहरण बताते हैं आपको, आप डाकखाने जाते हो और किसी को मनी ऑर्डर करते हो नहीं करते हो, तो आप यहाँ अगर 100 के सिक्के दे देते हो तो क्या मालूम है कि जिसके मनी ऑर्डर 100 सिक्के ही मिलेंगे उसको? अरे भाई उसको तो वहां नोट मिलेगा, नहीं समझे? आपने सिक्के दिए यहाँ पर रुपए के, तो आप ये उम्मीद थोड़े करते हो कि उनको भी सिक्के वहीं मिले जाके जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया है। वहां तो उसका जो वहां कागज का नोट भी मिल सकता है, वो तो यही रह जाते हैं, सिर्फ ऑर्डर जाता है और वहां जो होता है वो उसको मिल जाता है, उस रूप में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ शादी की व्यवस्था है। हमारे पितर जिस रूप में जहां भी होंगे, हम जो भी दान पुण्य करते हैं, जो कुछ भी पानी त्याग देते हैं, श्रद्धा श्राद्ध से जो कुछ भी करते हैं, वो अग्नि को सूक्त करके, या अग्नि के अलावा जो और देवता, तमाम प्रकार के देवता हमारे यहाँ है, तो नहीं मालूम तो पूछो भाई, वो क्या करते हैं? उसका सूक्ष्म रूप अगर स्वर्ग में है, अगर उनका कहीं जन्म नहीं मिला है, तो जिस स्वर्ग में जहां भी है अग्निहोता देवता होता है, वो ले जाकर उस रूप को सूक्ष्म रूप में ही सूक्त करके उसको दे देता है, उसकी तृप्ति हो जाती है। वही जो नरक भोगता हुआ या स्वर्ग भोगता हुआ जो भी पर आत्मा होता है, उसको वहां तृप्ति मिल जाती है आप। या अगर उसका जन्म हुआ होता है, हम नहीं जानते कहाँ जन्म हुआ है, लेकिन अदृश्य देवता जो हमारे, उनका सब पूरा, जिन्हें आप चित्रगुप्त कहते हो, उनके पास पूरा हिसाब होता है। ठीक है ना? तो जहां भी जिस रूप में, जिस यौन में भी जन्म होता है, अगर बकरी उसको पत्ती रूप में मिल जाता है, अगर शेर में उसको मांस रूप में मिल जाता है, जो जिस यौन में होता है सुख जो होता है उसको उसी यौन में उसी हिसाब से उसको भोजन या बस जो कुछ भी दे देता है। ये इसका विज्ञान है श्राद्ध का हमारे। सब साधारण रूप से होता है, उसमें ये आप न सोचिए कि हमें ये विज्ञान, हम पानी दे रहे हैं उसको नहीं मिलता होगा, या हम श्राद्ध कर रहे हैं तो हम तो ये ब्राह्मण खा रहा है। ये विधि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध में खाए उसको 3 दिन तक भूखा व्रत रहना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ये लिखा हुआ है।
जो श्राद्ध में खाता है ब्राह्मण, उसको 3 दिन तक उपवास रहना चाहिए। उसकी जो जठराग्नि है, अंदर अग्नि होती है, जठराग्नि जिसे बोलते हैं। 3 अग्नि होती है, बड़वाग्नि, जठराग्नि और दवाग्नि। तो पेट के अंदर भी अग्नि होती है, जठराग्नि जिसे बोलते हैं, तो वो तीव्र हो जाती है। तो श्रद्धा पूर्वक जो भी ब्राह्मण को दिया जाता है, ब्राह्मण को, अब वो अलग की विद्या है, ब्राह्मण को क्यों खिलाते, वो अलग की बात है। और ब्राह्मण भी कैसा ब्राह्मण होना चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण नाम का ना होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। जो गुरु जी कोई ब्राह्मण 3 दिन का भूखा रह के आओ तो भाई शास्त्र यही कहता। आप इतबार मानिए कि व्यवस्था आज हमारे यहाँ गड़बड़ है, और कुछ साल पहले, माने कुछ वर्ष पहले, ये व्यवस्था बिल्कुल सही थी। ब्राह्मण भूखा रहता था, श्राद्ध करता था। अब तो गुरुजी समझ लो, हमने घर के सामने था ये व्यवस्था, हमने विकल्प ढूंढ लिया उसका, ये विकल्प है जी। ऐसे लोगों, आप श्रद्धा पूर्वक दान कर दीजिए। हवन आग में डालिए, अग्नि सूक्ष्म कर देती है ना, किसी भी चीज को अग्नि संकल्प बोल करके जो चीज भी आप दान करना चाहते हैं अग्नि में डाल दिए, अग्नि सूक्ष्म करके पहुंचा देते। देवता होते हैं, आपने नहीं देखा, हमने देखा हुआ है। बिल्कुल, अग्नि तो काम ही यही है, सूक्ष्म करना। किसी भी वस्तु को सूक्ष्म कर सकती है। और सूक्ष्म रूप में देवता जो जिस पास संकल्प करते हैं, आप लेते हैं, नाम लेते हैं कि फलाने फलाने के पुत्र ये वो, आज ही दिन ये है, और इस संबत से है, और ये है, और इस यहां से हम इस दिन इस तिथि से हम आपको ये श्रद्धा पूर्वक दान कर रहे हैं, ये करके अग्नि में डालिए। देखिए उसको मिलता है, उस रूप में नहीं मिलता। जहां भी पितर आपके हैं, जिस रूप में भी है, वहां मिल जाता है, नहीं मिल जाता। ये व्यवस्था क्यों बनाई गई? कुछ कारण है, तभी तो बनाई गई। इसको हम आप हंसी में टाल देते हैं, कह रहे हैं हम यहाँ पानी देते हैं, हमारे पितर को कहाँ मिला होगा जाकर के। हम कहते हैं आप यहाँ 100-100 को नोट देते हो, डाकखाने में वहां जाके 1-1 को नोट दे देता है। उसको कहते हैं तो हमने 100-100 को नोट देते, 1-1 कैसे यहाँ मिल गए? डाकखाने में जब जाते हो, मनी ऑर्डर करते हो। नमक क्यों नहीं लगाना चाहिए? उसकी जो रुचि है वो दीजिए उसको, है ना। भी नमक जब आप चावल डालोगे, दाल डालोगे, तो अपने आप ही पड़ जाएगा। नमक थोड़ा डाला जाता है, नमक डाल दो उसमें। हाँ डालिए, क्या होता है, बहुत लोग डालते हैं। कौवा खिला देते हैं, गाय खिला देते हैं। हाँ होता है। यूं नमक आप डाल दो आग में तो गड़बड़ होगा, छिटकेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन अगर किसी वस्तु में बना हुआ है तो उसमें क्या नुकसान करेगा? तो महाभारत जो समाप्त हो गया, तब वो अपने द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में एक ऋषि मिल गए, उनसे हालचाल पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे महाभारत जो खत्म हो गया है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहें तुम्हारा नाम? कहने हमारा नाम ये है। अरे कहें तुम्हारा नाम ये है, तो तुमने ही सब काम किया है। अगर तुम चाहते तो ये महाभारत क्यों होता? अब मैं तुमको श्राप दूंगा। कहा नहीं कहा? हाँ मालूम नहीं मालूम है। ऋषि ने कहा भगवान कृष्ण के लिए मैं तुमको श्राप दूंगा, क्योंकि तुम चाहते तो ये महाभारत। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा मालूम है? कहा कि आपके श्राप का असर तो हम पर नहीं होगा, आपके श्राप का असर तो हम पर नहीं होगा। अंजिष्ट बता रहे हैं उसका, हाँ नहीं होगा, लेकिन आपकी तपस्या छीन हो जाएगी, भंग हो जाएगी। आप जो श्राप दोगे तो हम पर तो असर होगा नहीं उसका, लेकिन जो आपने तपस्या ऐसी करके जिसके बल पर आप श्राप देना चाह रहे हो, वो तपस्या आपकी
क्यों ऐसा कहा? कुछ तो भेद रहा होगा। साप, तमाम साप उन्होंने ओढ़े, ये भी ओढ़ लेते हैं भाई, तमाम साप उनको मिले, ये भी एक ओढ़ लेते, लेकिन मना क्यों कर दिया? अरे क्यों मना कर दिया? ये भी ओढ़ लेते, चलो इतने साप सही, एक और सही। इसलिए मना कर दिया क्योंकि तुम्हारी तपस्या खंडित न हो जाए, तुम्हारी तपस्या भंग न हो जाए, तुम्हारी तपस्या का जो वो है क्या नाम फल, वो तुमको मिले, समाप्त न हो जाए। द्रोणाचार्य कोई साधारण आदमी नहीं था। आचार्य, द्रोण आचार्य कोई साधारण आदमी नहीं था, ऋषि कोटि का आदमी था। हम तो यही कमरे में बैठे यही देख रहे हैं, लेकिन जो ऋषि मुनि होते हैं वो कमरे में बैठे भी बहुत कुछ देख लेते हैं आगे की बातें। आप बात समझ आए? हम आप तो यही बातें कमरे में जो है वही देख रहे हैं, लेकिन जो ऋषि मुनि होते हैं वो कमरे में बैठे हुए भी आगे की बहुत बातें, दूर की भी बातें, समय से भी दूर की बातें और स्थान से भी दूर की बातें आगे देख लेते हैं, सोच लेते हैं। एक अर्जुन को पैदा करके उन्होंने तो ये कह दिया था मामला कि उनको कोई जीत नहीं सकता था। क्यों भाई? अब दूसरा अर्जुन भी पैदा कर देते कोई। एक अर्जुन उन्होंने पैदा किया, ठीक, एक अर्जुन उन्होंने पैदा किया, ऐसा अर्जुन बाण विद्या में विशारद बना दिया, ठीक है ना, कि उसको कोई, हमने आपसे पहले ही कहा था एक बात, शुरू से आप भूल गए कि जो जिसका अधिकारी नहीं है उसको अगर वो विद्या दे दी जाती है तो उस विद्या का वो हमेशा दुरुपयोग करेगा, सदुपयोग नहीं कर पाता। भगवान ने कहा अर्जुन से कि मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, तुझको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म ही लड़ना है, तेरा धर्म ही दूसरे समाज की रक्षा करना है, ठीक है ना? आप मेरी बात समझ रहे हो? अर्जुन से कहा कि तू मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। उसने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, सब मार डाले जाएंगे, हमको हत्या पाप लगेगा। उसने कहा पाप कैसे लगेगा? तू क्षत्रिय, तेरा धर्म ही युद्ध करना है। अगर तू अपने धर्म युद्ध नहीं, धर्म से तुम्हारा धर्म युद्ध करना, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो अधर्मी होगा, धर्म तेरा नष्ट होगा। ठीक है भैया? तो अगर कोई क्षत्रिय नहीं है और उसको परशुराम बना दिया जाए, आप मेरा मतलब समझ रहे हो ना, तो वो 36 बार क्षत्रियों को काट डालेगा। समाप्त। क्या है वो क्षत्रिय भी नहीं, क्यों, क्या वो एक है, क्षत्रियों का विनाश कर दिया। ऐसे ही अगर उसको संभावना ऐसी थी कि अगर उसको शस्त्र विद्या वैसे ही सौंप दी गई है तो वो बजाय उस सदुपयोग के उसका दुरुपयोग कर सकता, क्योंकि ये विद्या ब्राह्मण का, आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण क्या धर्म है? पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण का धर्म पढ़ना और पढ़ाना। क्यों? ब्राह्मण कौन? जात से, जन्म से नहीं बल्कि कर्म से। कर्म से जो ब्राह्मण है उसका काम क्या है? ब्राह्मण को पढ़ना और पढ़ाना। क्षत्रिय धर्म क्या है? युद्ध करना और रक्षा करना समाज की। वैश्य का कर्म क्या है? धर्म, उसका कर्म ही उसका धर्म है। क्या धर्म है उसका? व्यापार, बिजनेस करना। और शूद्र क्या धर्म है? सेवा करना। अब उसको क्षत्रिय धर्म बता दीजिए, क्या करेगा वो? उसको क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दे दीजिए, जो जन्म से या कर्म से शूद्र है,
लालसा उसकी बहुत थी, लालसा बहुत थी उसकी, हम ऐसा कर ले वैसा कर ले। उसने करके दिखाया कुत्ते के मुंह में क्या है वो करते हैं। इतनी ब्राह्मण वो उसने शिक्षा ले ही लिया आखिर उसने। तो गुरु था, देवाचार्य द्रोणाचार्य था, ऋषि था, उसको मालूम था ये हम धर्म के विरुद्ध काम करे। स्वयं धर्म के विरुद्ध काम करता और हो सकता था कि वो इस प्रकार विद्या प्राप्त करके बजाय उसका सदुपयोग करने के दुरुपयोग करने लगा। क्या जी? हाँ वो तो थे ही। हाँ 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 हाँ। युद्ध कैसे होता? अरे युद्ध कैसे, हम फिर भी बात, भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध तो होना ही है। अरे तो वही तो सब कहीं लागू होता है, वही चीज सब कहीं लागू होती है। वो सब आज वही बात हर महाभारत होना था। ये सब जितनी आबादी बढ़ गई, यहां भी यही होने वाला, घबराइए नहीं। इतनी आबादी बढ़ गई थी, 18 अक्षौणी सेना थी। कितना था, कितनी इतनी और ज्यादा थी। कितनी आबादी बढ़ गई थी, वो तो महाभारत होना ही होना था। कृष्ण जी जानबूझ करा रहे थे, उन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन महाभारत करा दिया, जानबूझ करा दिया। कृष्ण जी ने अपने कुछ नहीं किया, लेकिन जानबूझ के महाभारत करा दिया। अब अगर ये ना होता तो महाभारत कहां से होता? अगर द्रौपदी की इस प्रकार दशा न होती तो ये महाभारत कैसे होता? होनी प्रबल होती है, सबकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। ना उसमें गलती थी भीष्म पितामह की, ना द्रोणाचार्य की, ना कृपाचार्य की। ये सब इनकी, आपने तुलसीदास की रामायण पढ़ी है, क्या लिखा है उसमें? कई कई की बुद्धि फेर दी गई थी, फिर गई थी, मंथरा ने फेर दी थी। जो होनी होती है वो हो के रहती है, बुद्धि फिर जाती है, बदल जाती है बुद्धि, उसको कोई टाल नहीं सकता। अब मतलब आपका जो शक है, संदेह है, होनी को कोई, आप जो रामचरितमानस पढ़ा वो पता नहीं कैसे ऐसे प्रश्न कर देता है। नहीं, अब देखिए ना, अरे केकई राम को कितना चाहती थी, केकई कोई गलती नहीं थी, ये तो राम ही ने करवाया। राम ने कहा, आप वो अंतर कथा नहीं मालूम, राम ने कहा माता तेरी कोई गलती नहीं है, सब मैंने करवाया है, तेरी क्या गलती भाई? तो उसको कोई टाल थोड़े सकता था। तो इसी प्रकार से द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और भीष्म पितामह जैसे लोग बैठे थे वहां पर, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गिरती फिर गई बुद्धि, और वो फिर कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि महाभारत होना था, सबको उसी में समाप्त होना था। अगर वहां पर ये दुनिया भर की बातें पैदा हो जाती तो महाभारत कहाँ होता? कृष्ण का जो एक मकसद था वो कैसे पूरा हो? अगर राम का जो मकसद था रावण को मारना, अगर कैकेयी ने ये न किया होता तो कैसे मकसद पूरा होता? कहीं न कहीं कोई न कुछ करना ही पड़ता। हम आपसे कह रहे थे पूजा अर्चना हम आप जब करते हैं, पूजा के विषय हमारा तो हम बीच में किसी कारण से बोल गए। पूजा या साधना या उपासना जब हम परमेश्वर की या भगवान की करते हैं तो जरूरी ये होता, आवश्यक ये होता है कि हम जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं उसको समझें, उसके बारे में अच्छी तरह से जान बूझ लें, तभी पूजा अर्चना सार्थक होती है। अब बिना जाने, वही ने कहा, जाने बिन न हो प्रतीति और बिन वर्तित हो तो नहीं प्रीति। जिसके बारे में जानो उसके बारे में क्या आप करो, अंधापन किया करो अपना आराम। पूजा जानते नहीं इसके बारे में, लेकिन पूजा किए जा रहे हैं उसकी, उसके बारे में जाने तो पहले। परमात्मा का अगर साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो परमात्मा के विषय में पूरी जानकारी तो रखें हम।
तो परमात्मा को हमने कहा जानने के लिए पहले आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो अगर आत्मा को समझ में आ गई आत्मा का स्वरूप ये है, तो परमात्मा का स्वरूप समझने में देर नहीं लगती है। और जो परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है तो पूजा अर्चना भी सही सार्थक होती है। चाहे आप उपासना करें, चाहे पूजा करें, चाहे अर्चना कुछ भी करें, वो सार्थक होती है, वो फलदायी होती है। और बिना जाने समझे आप अगर कुछ करने लगे तो वो फलदायी फिर नहीं होती, क्यों? आप जानते नहीं, पहले आत्मा को पहचाना नहीं, परमात्मा की तरफ जुट गए। परमात्मा का अंश आत्मा अपने अंदर मौजूद है, पहले उसके बारे में समझिए, उसको पता लगा लीजिए कि आत्मा कैसा है, तो परमात्मा को पता आप ही आप चल जाएगा। तो इस बारे में आपको पिछली बार बता रहा था, कह रहा था कि ये शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं। हम गलती ये करते हैं कि एक मान लेते हैं। हमारी गलती ये है कि हम शरीर और आत्मा को एक ही मान लेते हैं, दोनों एक ही हैं। अर्थात अंदर जो बोल रहा है, जिसके कारण से जबान चल रही है, तो वो जबान और वो दोनों एक ही हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। जो जबान से हम वार्ता कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उसका अस्तित्व अलग है, और जो जिसकी वजह से ये जबान तड़ातड़ तड़ातड़ बोलती चली जा रही है, वो अलग है बिल्कुल। उससे इससे कोई लेना देना नहीं है, शरीर से और आत्मा से कोई लेना देना नहीं। शरीर संसार का अंग है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इन दोनों की व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हैं, दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। ये शरीर जो है ये संसार का अंश है। ये शरीर हमको संसार से मिला हुआ है, संसार ने शरीर हमको दिया हुआ है, और अंदर जो बोल रहा है ये परमात्मा ने दिया हुआ है। शरीर बदल जाता है, छूट जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, हर क्षण बदल रहा है। परमात्मा बिल्कुल स्थिर है, स्थायी है, कभी बदलते ही नहीं, ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग बिल्कुल है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हम शरीर को मैं मान लेते हैं, शरीर को भी हम मान लेते हैं हम शरीर, लेकिन शरीर अपना नहीं है। ये शरीर संसार का है। इसको हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप उसको पूरी तौर से समझ लें कि अंदर जो बोल रहा है स्वयं, जिसे आप बोलते हैं, जिसका अपना होनापन कहते हैं, ये बिल्कुल अलग है और शरीर बिल्कुल अलग है। ये केवल सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए परमात्मा संसार में विराजता है। और परमात्मा जब संसार में प्रकट हो जाता है तो ये संसार ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। और ये शरीर भी, अंदर जीव है ना, इस शरीर के अंदर भी परमात्मा का अंश है। अगर आप चाहें, हम चाहें, तो ये शरीर भी परमात्मा ही स्वरूप हो सकता है। है नहीं, हो सकता है। अब बहुत लोगों का हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो फिर शरीर नहीं रहता। हमारा कहने का मतलब यह है कि जिस दिन भी इस शरीर को समझ गए, शरीर को पहले शरीर समझना, शरीर है क्या, जिस दिन भी शरीर समझ में आ जाता है, ठीक है ना, उस दिन परमात्मा भी आप ही आप समझ में आ जाता है, आत्मा आप ही आप समझ में आता। या तो आत्मा को समझ लो तो शरीर भी आप ही आप समझ में आ जाएगा, या शरीर समझ लो तो आत्मा भी आप ही आप समझ में आ जाता है। तो हमने आत्मा के संबंध में आपसे कुछ बातें पिछली 2-3 शनिचर से आपसे वार्तालाप हो रही है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। अब थोड़ा 2-4 बातें शरीर के संबंध में आपको हम बता दें। जिस शरीर से हमें इतना मोह है,
जिसको कहते हैं मेरा हाथ है, जिसको बोलते हैं मेरा सर है, जिसको बोलते हैं मेरी बुद्धि है, वो है क्या? उसका अस्तित्व क्या है? वो कहां से आया हुआ है? इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी अगर हमें मिलेगी तब हम समझेंगे कि शरीर जो है ये हमारा नहीं है। पिछली बार हमने कहा था कि अगर ये शरीर हमारा होता, ये शरीर अगर हमारा होता तो हम जो चाहते शरीर जैसा चाहते वैसा रखते, जैसा चाहते वैसा शरीर को रखते, लेकिन वैसा शरीर को रख नहीं पा रहे हैं। आपको अनुभव कि नहीं है कि हम चाहें कि शरीर हमारा ऐसे ही बना रहेगा? नहीं हो सकता। हम चाहे हमारा शरीर बूढ़ा न हो, नहीं हो सकता। हम चाहते हमारा शरीर हमेशा रहे, नहीं हो सकता। तो शरीर आपका कहां रहा? तो शरीर यह आप कहां रहा? जब आपके सांप का आपके शरीर के ऊपर कोई हक ही नहीं है, आप इसको जिस चाहे उसे रख नहीं सकते हो, आप इसको साथ ले जा नहीं सकते हो कहीं। भाई शरीर तो यही छूट जाता है, जीवात्मा निकल जाता है। अपना शरीर कहाँ है ये हमसे बताइए। अगर अपना उधर साथ जाता है ये तो यही छूट जाता है। इस संसार का है, संसार ने दिया हुआ है, संसार के लिए है और संसार में ही रह जाएगा। अंदर जो बोल रहा है वो परमात्मा का है, परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा के लिए हुए है और परमात्मा में ही मिल जाएगा। दोनों की पृथक सत्ता। शरीर जो मिला हुआ है ये माता पिता से मिला हुआ, माता पिता अर्थात संसार। जिस प्रकार से, अभी उदाहरण दे दें आपको, बाद में शरीर की व्यवस्था बताएंगे आपको। पहले ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से समुद्र और समुद्र की लहरें दोनों एक ही चीज है कि नहीं है? समुद्र और समुद्र की लहरें एक ही चीज है। नाम अलग अलग जरूर है, समुद्र अलग नाम है और लहरों का अलग नाम है, लेकिन लहरें क्या है? समुद्र का ही स्वरूप है। नाम अलग होने से क्या होता है? अर्थात दोनों में जाति एकता है। जिस जात की लहर है उसी जाति का समुद्र है। अर्थात पानी भी के समुद्र है, पानी की ही लहर है, उनमें जाति एकता है। ठीक इसी प्रकार से शरीर और संसार की जाति एकता है। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। जिन धातुओं से संसार बना हुआ है उन्हीं धातुओं से ये शरीर बना हुआ है। इसलिए संसार और शरीर की एकता है। लेकिन एक बात बहुत गड़बड़ है, शरीर और संसार जिस प्रकार से समुद्र और समुद्र के रहने दोनों एक ही हैं, सिर्फ नाम का फर्क है, जाति एकता उनमें है। ठीक इसी प्रकार से शरीर और संसार में भी जाति एकता है। जैसा संसार वैसा शरीर। लेकिन एक बात हम गड़बड़ करते हैं, संसार को तो कहते हैं दूसरा है और शरीर को कहते हैं ये अपना है। ये गड़बड़ी होती है। जरा समझने का प्रयास करिए, नींद को हटाइए। हम कहते हैं शरीर मैं हूं और संसार को हम मैं नहीं कहते। क्यों भाई ये शरीर संसारी की तो अंग है। जिसे प्रकार के समुद्र जो है, लहर जो समुद्री का अंग है, इसी प्रकार से शरीर भी संसार ही ने दिया। माता पिता संसार है कि नहीं है? उन्होंने ही दिया हुआ है। तो संसार को तो हम मैं नहीं कहते कि मैं संसार हूं, ये संसार मेरा है। लेकिन शरीर को कहते हैं शरीर मैं हूं, शरीर मेरा। क्यों भाई? जिस प्रकार से न संसार मेरा है और न संसार मैं हूं, ठीक उसी प्रकार से न शरीर मेरा है न शरीर मैं हूं। अगर मैं शरीर होता तो जहां जहां मैं जाता शरीर को लेके, लेकिन शरीर यहीं पड़ा रहता, मैं चला जाता हूं। शरीर यहीं पड़ा रहता, मैं अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं।
और ये मैं आया कहां से? ये मैं कहां से आया? मैंपन कहां से आया? मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बलवान हूं, मैं पहलवान हूं, निश्चय है? निश्चय है, निश्चय। ये कहां